NIOS 10th सोशल साइंस बुक 1 चैप्टर 11 शीर्षक जैव विविधता। आइए सबसे पहले समझते हैं कि इस पाठ को पढ़ने के साथ साथ हम जैव विविधता के बारे में कौन कौन सी विशेष जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। 1. जैव विविधता की अवधारणा की व्याख्या। 2. भारत में जैव विविधता की स्थिति की व्याख्या। 3. जैव विविधता के महत्व की स्थापना। 4. भारत में प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन का वर्णन। 5. अपने क्षेत्र में प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव संरक्षण में हमारी भूमिका। प्रश्न 1. जैव विविधता से आप क्या समझते हैं? उत्तर: जैव विविधता जीव प्रजातियों और एक क्षेत्र की पारिस्थितिकी तंत्र की कुल संख्या है। इसमें 1. आनुवंशिक विविधता, 2. प्रजाति विविधता और 3. पारिस्थितिकी तंत्र विविधता शामिल हैं। पौधे और जानवर ही जैव विविधता के एक छोटे घटक का निर्माण करते हैं। प्रश्न 2. पर्णपाती वन को स्पष्ट कीजिए। उत्तर: पर्णपाती वन, इन वनों के पेड़ अपने पत्तों को वर्ष में एक बार गिराते हैं। यही कारण है कि उन्हें उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन कहा जाता है। ये वन भारत के सबसे बड़े क्षेत्र पर फैले हैं। ये वन 75 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा प्राप्त करने वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इन वनों को खेती के उद्देश्य के लिए मानव द्वारा व्यापक तौर पर उपयोग में लाया गया है। फिर भी प्राकृतिक वनस्पति को कुछ क्षेत्र हिमालय की तलहटी, प्रायद्वीपीय पठार और देश के मध्यवर्ती भाग के पर्वतीय क्षेत्रों के साथ पाए जाते हैं। प्रश्न 3. सुंदरवन वन्य प्राणी अभयारण्य कौन से राज्य में स्थित है? उत्तर: सुंदरवन वन्य जीव अभयारण्य पश्चिम बंगाल में स्थित है। प्रश्न 4. वन्य जीव प्रजातियों का संरक्षण क्यों महत्वपूर्ण है? उत्तर: जैव विविधता के संरक्षण एवं पारिस्थितिक तंत्र के संतुलन को बनाए रखने के लिए वन्य जीव प्रजातियों का संरक्षण आवश्यक है। प्रश्न 5. कान्हा राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? उत्तर: कान्हा राष्ट्रीय पार्क मध्य प्रदेश में स्थित है। प्रश्न 6. पारिस्थितिक तंत्र की परिभाषा लिखिए। उत्तर: किसी क्षेत्र में जैविक सजीव और अजैविक निर्जीव घटकों के मध्य में अंतःक्रिया करना पारिस्थितिक तंत्र कहलाता है। प्रश्न 7. सदाहरित वन को स्पष्ट कीजिए। उत्तर: सदाहरित वन, इस वन क्षेत्र में पूरे साल नम और गर्म जलवायु के कारण पेड़ हरे बने रहते हैं। इन पेड़ों की पत्तियां किसी विशेष मौसम में नहीं गिरती हैं, इसलिए ये सदाबहार वन है। ये वन 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा तथा कम अवधि की शुष्क ऋतु वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये वन पश्चिमी घाट की वर्षा वाली ढलानों पर तटीय उड़ीसा और तमिलनाडु में पाए जाते हैं। इन वनों में वृक्ष बड़ी तेजी से बढ़ते हैं। उनकी ऊंचाई 60 मीटर तक हो सकती है। इन वनों में रोजवुड, आबनूस, महोगनी और बांसवुड प्रमुख वृक्ष है। प्रश्न 8. मानस वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? उत्तर: मानस वन्य जीव अभयारण्य असम में स्थित है। प्रश्न 9. जैव विविधता से आप क्या समझते हैं? इसके अंतर्गत किस किस प्रकार की विविधता पाई जाती है? उत्तर: जैव विविधता, जैविक विविधता का एक संक्षिप्त रूप है। जैविक विविधता या जैव विविधता एक शब्द है। हम पृथ्वी पर जीवन की विविधता का वर्णन करते हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के भौतिक पर्यावरण के घटकों जैसे तापमान एवं मिट्टी को शामिल करते हैं। सरल शब्दों में, जैव विविधता जीन प्रजातियों का एक क्षेत्र है जो पारिस्थितिकी तंत्र की कुल संख्या है। इसमें 1. आनुवंशिक विविधता, 2. प्रजाति विविधता, 3. पारिस्थितिकी तंत्र विविधता शामिल है। पौधे और जानवर ही जैव विविधता के एक छोटे घटक का निर्माण करते हैं। प्रश्न 10. जैव विविधता के महत्व को स्पष्ट कीजिए। उत्तर: जैव विविधता पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व के लिए आधार है। इसके महत्व को कम करके आंका नहीं जा सकता है। विभिन्न प्रकार के जीव क्षेत्र में पाए जाने वाले भौतिक वातावरण में रहते हैं। ये एक पारिस्थितिकी तंत्र के रूप अन्योन्याश्रित और अंतसंबंधित है। किसी भी क्षेत्र में वनस्पति की प्रकृति जानवरों में जीवन को निर्धारित करती है। जब एक जगह की वनस्पति में बदलाव लाया जाता है तो जानवर के भी जीवन में बदलाव आता है और साथ ही यह मानव जाति को प्रभावित करती है। पारिस्थितिकी तंत्र में किसी भी घटक का नुकसान प्रतिकूल पारिस्थितिकी तंत्र के अन्य घटकों को प्रभावित करता है। हम पारिस्थितिकी तंत्र के एक अभिन्न भाग हैं। पेड़ काटने और जानवरों को मारने के कारण मनुष्य पारिस्थितिकी असंतुलन के लिए जिम्मेदार हैं। पारिस्थितिकी तंत्र मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं के लिए अत्यंत मूल्यवान है, जैसे भोजन, पानी, फाइबर एवं ईंधन आदि को उपलब्ध कराना। जलवायु और रोग के कारण, उदाहरण के लिए लोगों को सर्दियों में सर्दी एवं खांसी से और मानसून में पेट के संक्रमण में पीड़ित होना होता है। प्रश्न 11. भारत की प्राकृतिक वनस्पति को किन वर्गों में बांटा गया है?
उत्तर, प्राकृतिक वनस्पति को निम्नलिखित वर्गों में बांटा गया है। 1. उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन। 2. उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। 3. कटीले वन। 4. ज्वारीय वन। 5. पर्वतीय वन। प्रश्न 12, वन्य जीवों का संरक्षण क्यों महत्वपूर्ण एवं आवश्यक है? उत्तर, भारत में पर्यावरण में पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए वन्य जीवों का संरक्षण बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत सी जीव प्रजातियां हैं जिनके बारे में हमें पूरी जानकारी नहीं है। हमें सभी जीवों की प्रजातियों का संरक्षण करना चाहिए। उनका भी जिनके बारे में आर्थिक और पारिस्थितिक संतुलन की दृष्टि से ज्ञान नहीं है। प्रजातियों की विविधता बहुमूल्य संसाधन है। किसी भी जीव प्रजाति का विनाश बहुत ही गंभीरता से लेना चाहिए। प्रश्न 13, शुष्क पर्णपाती वन किसे कहते हैं? उत्तर, शुष्क पर्णपाती वन 75 से 100 सेंटीमीटर वर्षा प्राप्त करने वाले क्षेत्रों में फैले हुए हैं। भारत में वन प्रायद्वीपीय पठार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार के मैदानी क्षेत्रों के आंतरिक भागों में पाए जाते हैं। इन वनस्पति के पेड़ सागौन, साल, पीपल और नीम किस्म की प्रजातियों के हैं। प्रश्न 14, भारत की प्राकृतिक वनस्पति को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? उत्तर, भारत की प्राकृतिक वनस्पति को साधारणतया निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। 1. उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। 2. उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। 3. कंटीले वन। 4. ज्वारीय वन। 5. हिमालय वनस्पति। 1. उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। इस वन क्षेत्र में पूरे साल नम और गर्म जलवायु के कारण पेड़ हरे बने रहते हैं। इन पेड़ों की पत्तियां किसी विशेष मौसम में नहीं गिरती हैं, इसलिए वे सदाबहार वन हैं। ये वन एक छोटी शुष्क ऋतु के साथ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। पेड़ 60 मीटर या अधिक ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं। इन घने वनों में सभी प्रकार की मिश्रित वनस्पतियां पाई जाती है। इसके अंतर्गत पेड़, झाड़ियां तथा लताएं, जमीन पर फैलने वाले पौधे और फन बहुपर्तीय संरचना वाले होते हैं। इसलिए इन वनों का आर्थिक उपयोग स्वीकार्य नहीं है। पेड़ों की प्रजातियों की संख्या छोटे से क्षेत्र में बहुत बड़ी होती है। सुगंधित लकड़ी, आबनूस, महोगनी, रब जैक लकड़ी और बांस आदि महत्वपूर्ण पेड़ है जो उष्ण सदाबहार वनों में पाया जाता है। भारत में इस प्रकार के वन भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जैसे पश्चिमी घाट, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार के द्वीपों और असम के ऊपरी हिस्सों में। इन जंगलों की लकड़ी का फर्नीचर, हस्तकला आदि में प्रयोग किया जाता है। भूस्खलन और भूमि क्षरण को रोकने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। 2. उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। इन वनों के पेड़ अपने पत्तों को वर्ष में एक बार गिराते हैं। यही कारण है कि उन्हें उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन कहा जाता है। ये वन भारत के सबसे बड़े क्षेत्र पर फैले हैं। ये वन 75 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा प्राप्त करने वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। जहां तक इस प्रकार के वनों की भौतिक वितरण का संबंध है, वे दक्कन के पठार, उत्तर पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी घाट और पूर्वी तट के कुछ हिस्सों को छोड़कर पूरे देश में पाए जाते हैं। इन वनों को खेती के उद्देश्य के लिए मानव द्वारा व्यापक तौर पर उपयोग में लाया गया है। फिर भी प्राकृतिक वनस्पति के कुछ क्षेत्र हिमालय की तलहटी, प्रायद्वीपीय पठार और देश के मध्यवर्ती भाग के पर्वतीय क्षेत्रों में साथ पाए जाते हैं। वर्षा की उपलब्धता के आधार पर इन वनों को आर्द्र पर्णपाती और शुष्क पर्णपाती में विभाजित किया जाता है। 3. कंटीले वन। कंटीले वन 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इनकी विशेषताएं कांटेदार पेड़ और झाड़ियां हैं। इस भाग की जलवायु मुख्य रूप से घनी वनस्पति का समर्थन नहीं करती है। वे मुख्य रूप से उत्तर पश्चिमी भारत, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के अर्धशुष्क क्षेत्रों सहित प्रायद्वीपीय भारत के आंतरिक भागों में पाया जाता है। इन वनों की वनस्पति व्यापक रूप से छोटे पेड़ों और झाड़ियों के रूप में गहरी जड़ों के साथ पाया जाता है। इन वनों की जड़ें जल संरक्षण में सहायक है। पत्तियां ज्यादातर मोटी और छोटे होने से वाष्पीकरण कम होता है। अकालिया, बबूल, खैर, खजूर, ताड़ के प्रकार के पेड़ सामान्यतः पाए जाते हैं। 4. ज्वारीय वन। ये वन ज्वार और आर्द्रभूमि स्थलाकृति से प्रभावित दलदली ज्वार खाड़ियों में पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों की विशेषताएं मिट्टी, गाद और पानी धरातल पर जमे होते हैं। जड़ें और पेड़ की शाखाएं विशिष्ट अवधि के लिए जलमग्न रहते हैं। इन्हें मैंग्रोव वन कहा जाता है। मैंग्रोव व्यावहारिक रूप से मोटी पत्तियों के साथ सदाबहार रहते हैं।
वनों के इस प्रकार के सुंदरवन महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी नदियों के डेल्टा में और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। मैंग्रोव या सुंदरी वृक्ष सुंदरवन में अधिकांशतः पाया जाता है, जबकि ताड़, नारियल, क्योरा और अगार अन्य महत्वपूर्ण ज्वारीय वनों की प्रजातियां हैं। यह दिलचस्प है कि इस प्रकार वन बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक दोहन से दूर पाए जाते हैं। ये वन तटों के सहारे स्थित है। ये चक्रवात के खिलाफ संरक्षण प्रदान करते हैं। 5. हिमालय वनस्पति। यह वन मुख्य रूप से हिमालय के पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है। ये तापमान के घटने और ऊंचाई बढ़ने के साथ विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों, पहाड़ी ढालों और प्राप्त सूर्य की किरणों जैसे कारकों पर निर्भर करता है। पारिस्थितिकी तंत्र अत्यधिक नाजुक है। हाल के दशकों में कई तरीकों से हिमालय के वनों का शोषण किया है। अपेक्षाकृत कम ऊंचाई, 1000 मीटर तक गर्म जलवायु और वर्षा की मात्रा इन क्षेत्रों में घने वनस्पति की विशेषता है। ये वन उष्णकटिबंधीय वन की तरह लगते हैं। इन क्षेत्रों में साल और बांस मुख्य प्रजातियां हैं। 1000 मीटर से 2000 मीटर की ऊंचाई के बीच सदाबहार चौड़ी पत्ती वाले वन ओक और चेस्टनट पाई जाने वाली प्रजातियां हैं। पूर्वी हिमालय में एक ही ऊंचाई उपोष्णकटिबंधीय पाइन वनों से घिरा है। एक हिस्से में आमतौर पर चीड़ के वृक्ष पाए जाते हैं। हिमालय के तोषण वन 1500 मीटर से 3500 मीटर की ऊंचाई पर 100 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर की वार्षिक वर्षा प्राप्त करने वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। ओक, लॉरेल, चेस्टनट, देवदार, सीडर, सिल्वर स्प्रूस, एक प्रकार का फल आदि हिमालय पर पाया जाता है। यहाँ पर इनका व्यापक रूप से फर्नीचर के लिए शोषण किया जाता है। हिमालय में पाई जाने वाली वनस्पति का अंतिम प्रकार एल्पाइन वनस्पति है, जो बड़े और व्यापक उच्चभूमि चरागाह और दूर दूर फैले पाइन, बच, सिल्वर, देवदार के पेड़ के साथ 3000 मीटर से 3800 मीटर की ऊंचाई के बीच पाया जाता है। प्रश्न 15. उष्णकटिबंधीय वन किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं? उत्तर: ये वन 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा तथा कम अवधि की शुष्क ऋतु वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। यहाँ पेड़ों के नीचे झाड़ियाँ, बेलों, लताओं का मोटा जाल पाया जाता है। प्रश्न 16. जीव आरक्षित क्षेत्र से क्या अभिप्राय है? उत्तर: बायोस्फीयर रिजर्व जीव आरक्षित क्षेत्र एक विशेष पारिस्थितिकी तंत्र या वनस्पति और जीवों का एक विशेष वातावरण होता है, जिसे सुरक्षा और पोषण की आवश्यकता होती है। ये रिजर्व पूरी तरह से व्यवस्थित होते हैं और दुनिया भर में पाए जाने वाले विभिन्न जीवों के संरक्षण के लिए इन रिजर्वों की स्थापना की जाती है। यह रिजर्व वैज्ञानिक और प्राकृतिक रुचि विषयों पर आधारित होते हैं। प्रश्न 17. जैव विविधता का संरक्षण क्यों आवश्यक है? उत्तर: वनस्पति हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है, अतः निम्नलिखित कारणों से इसका संरक्षण आवश्यक है। 1. वनस्पति जैव विविधता का एक प्रमुख घटक है। वनस्पति के बिना जानवर और कुछ सूक्ष्म जीववास, भोजन और ऑक्सीजन की कमी से मर जाएंगे। 2. पौधों की जड़ें मिट्टी तंत्र को एक साथ बांधे रखती हैं और हवा में उड़ रही धूल एवं पानी द्वारा कटाव से बचाती हैं। 3. वनस्पति जल चक्र में प्रमुख भूमिका निभाती है। पौधे जमीन से पानी खींचकर हवा में जलवाष्प के रूप में पत्तियों के माध्यम से वायुमंडल में छोड़ देते हैं। अतः वनस्पति जमीन और वातावरण के बीच एक कड़ी प्रदान करते हैं। 4. वनस्पति एक प्राकृतिक बाधा है और धरातल की सतह पर पानी के प्रवाह को कम कर देती है। 5. प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से वनस्पति हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को दूर करता है और यह ऑक्सीजन प्रदान करता है। हवा में विद्यमान अन्य प्रदूषक भी वनस्पति द्वारा सोख लिया जाता है। 6. ग्रीन हाउस प्रभाव में वनस्पति एक स्थिर व संतुलन के रूप में कार्य करता है। उसके विपरीत वनस्पति के साफ करने से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक निकलती है और यही ग्रीन हाउस गैस का मुख्य कारण है। ये संसाधन तथा विकास पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखने में मदद करते हैं। 7. वन्य जीव संतुलित भोजन को बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 8. अदृश्य सूक्ष्म जीव सफाई करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मिट्टी की उर्वरता में सुधार और विशाल औषधीय पौधे महत्वपूर्ण हैं। जैव विविधता का संरक्षण न केवल दुनिया अथवा राष्ट्रीय विरासत के लिए बल्कि संसार के किसी भी भाग के स्थानीय लोगों के अस्तित्व के लिए अति महत्व का है। हमें संसार के एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में सकारात्मक भूमिका को समझने की जरूरत है। यह जैव विविधता के संरक्षण में हमारा योगदान होगा। प्रश्न 18. कंटीले वन किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं? उत्तर: कंटीले वन 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इनमें अकासिया, बबूल, कैटी, खैर, खजूर, ताड़ आदि के प्रकार के पेड़ सामान्यतया पाए जाते हैं।
प्रश्न 19। ज्वारीय वन कहाँ जाते हैं? उत्तर, ये वन गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी, कृष्णा तथा कावेरी के डेल्टा प्रदेशों में पाए जाते हैं। तो कुल मिलाकर जैव विविधता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें इस प्रकार है। 1. जीन। जीन आनुवंशिकता की बुनियादी जैविक इकाई है। किसी एक प्रजाति के जीन उसी प्रजाति के जीन के समान होते हैं और जीन विशेष प्रजाति की विशेषताओं को नियंत्रित करते हैं। 2. प्रजातियां। यह एक जैसा समूह है जो कुछ सामान्य विशेषताओं या गुणों के साथ अंतर प्रजनन करने में सक्षम होते हैं। 3. पारिस्थितिकी तंत्र। किसी क्षेत्र में जैविक सजीव और अजैविक निर्जीव घटकों के मध्य में अंतःक्रिया करना पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। 4. संयुक्त राष्ट्र संघ वर्ष 2010 में जैव विविधता के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष की घोषणा की थी। 5. IUCN प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ ने 2010 में 52,017 में से लगभग 18,788 प्रजातियां के विलुप्त होने की सूचना दी है। संसार की 5,490 स्तनधारियों की 78 प्रजातियां विलुप्त हो गई है। 188 गंभीर खतरे में है, 540 खतरे में है और कमजोर हो गए हैं। एम्फीबिया भी विलुप्त होने के खतरे में है। संसार के कुल 6,285 में से 1,895 मौजूद प्रजातियों के सबसे अधिक समाप्त होने की संभावना है। 6. विभिन्न अलग अलग प्रजातियों के विलुप्त होने, प्राकृतिक निवास भूमि उपयोग रूपांतरण, जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और निम्नीकरण में ह्रास खतरनाक दर पर जारी है। तो आइए अब समझते हैं कि कुल मिलाकर इस पाठ के अंतर्गत हमने कौन सी महत्वपूर्ण बातों के बारे में जानकारी प्राप्त की। 1. हम भाग्यशाली हैं जो हम इस तरह के महान जैव विविधता वाले ग्रह पर रहते हैं। 2. प्रकृति का एक अभिन्न हिस्सा होने के नाते हमें इसे बचाना महत्वपूर्ण है। 3. दुनिया भर में लोग इस अपूरणीय प्राकृतिक धन और जैव विविधता की रक्षा के लिए काम कर रहे हैं। 4. प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन जैव विविधता के महत्वपूर्ण पहलू हैं। 5. भारत 12 समृद्ध वन्य जीव विरासत और प्राकृतिक वनस्पति की बड़ी श्रृंखला वाले संसार के मेगा जैव विविधता के देशों में से एक है। प्रस्तुति समापन। आपका धन्यवाद। Disclaimer. This notes has been made after a lot of research, yet the accuracy of the answers may vary. The author assumes no responsibility or liability for any errors or omissions in the content of this notes.